वेलकम टू एम के इंटेल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सपायरी को आपने कुछ खेल लिया होगा और कुछ कमा लिया होगा। काफ़ी अच्छा ऊपर नीचे करा 2 बार, लेकिन हालांकि कहीं नहीं जाना है मार्केट को, ये कल के वीडियो में ही मैंने बता दिया था और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और अभी फिलहाल कल का जो दिन है वो इम्पोर्टेंट सा नज़र आ रहा है। कल से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे यूएस में। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल और फेसबुक का भी है परसों। तो उससे मार्केट में इंटरनेशनल ग्लोबल संकेत जो बदलेंगे, उससे कुछ हो सकता है हमारे यहाँ बदले। हालांकि अभी फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा नीचे या ऊपर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बाकी आइए चलते हैं, आज का डेटा देखते हैं और समझते हैं वीडियो को। और अगर किसी को कुछ और समझना हो, जो ज़्यादा चाहिए हो, तो कल का वीडियो या वीकली वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, आज फिर एफआईएस ने बेचा फिर से 407 करोड़ का। बहुत बड़ी बात नहीं है, कल 412 करोड़ का बेचा था। और आज उसके अगेंस्ट में डीआईआईएस ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने खरीद लिया 563 करोड़ का। कल खरीदा था इन्होंने 1177 करोड़ का। और उसी तरह से चल रहे हैं। अब मंथली में अगर बात करें तो एफआईएस पूरी तरह से नेगेटिव में आ चुके हैं। 502 करोड़ से ज्यादा का माल बेच चुके हैं अभी तक। और अगर डीआईएस की बात करूं तो ये अभी 2083 से ज्यादा का माल खरीद चुके हैं। तो यानी कि जितना माल बिका है एफआईएस की तरफ से, उससे ज्यादा 1,500 करोड़ माल खरीद चुके हैं। यानी कि रिटेल से माल निकल रहा है और जा रहा है स्मार्ट मनी के पास बार बार। पहले एफआईएस खरीद रहे थे तब भी यही हो रहा था और अब भी यही हो रहा है। बाकी मैंने समझाया वीकली वीडियो में, उसे समझ लीजिएगा तो आपको जरा समझ में आ जाएगा। मार्केट बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। पोर्टफोलियो बनाने का समय है, अच्छे शेयरों को गिरने पर खरीदते रहिए। बाकी वीकली वीडियो देखिए, समझाया उसके अंदर, काफी अच्छे से समझ पाएंगे आप। और बाकी अगर आगे चलें तो देखिए आज क्या हुआ। वॉलेटिलिटी इंडेक्स के साथ खेला गया, 11.67 पे बंद हुआ। आज 0.34% का गेन था, बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं। अभी भी ये बहुत कूल्ड ऑफ है और इतना कूल्ड ऑफ ही रहेगा नहीं, इसमें बढ़त आती हुई नजर आएगी। और इसके साथ ऑप्शंस में भी खेल होते नजर आएंगे। हो सकता है वो दिन कल हो या परसों हो, अब थर्सडे को आता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि जैसे कि कल गूगल के और माइक्रोसॉफ्ट का रिजल्ट, उसके बाद फेसबुक का रिजल्ट आएगा, तो ग्लोबल में तो चेंज होगा। और जो ग्लोबल में चेंज होगा तो उसका असर यहाँ पर भी दिखाई दे सकता है मार्केट में, तो नजर रखिएगा। आज जो हुआ उसके तहत में मार्केट में आज भी शेयर बढ़ रहे थे। 1062 शेयर सेंसेक्स में बढ़ रहे थे, 948 शेयर्स गिर रहे थे। उसके हिसाब से मार्केट स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं है। कल के मुकाबले थोड़े कम हो गए हैं बढ़ने वाले शेयर। कल 1095 थे जो कि 1062 हो गए हैं। बहुत फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी बढ़ने वाले शेयरों की गिनती गिरने वाले शेयरों से ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। तो यानी कि बाइंग हो रही है। और इस तरह से मार्केट जो है, आज निफ्टी 17,769 17,769 पे बंद हुई। 25 पॉइंट का गेन था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, 0.15% का गेन था। और वैसे जो गेम था वो भी टोटल में कम हुआ। आज सिर्फ निफ्टी ने 90 पॉइंट का मूवमेंट दिया और बैंक निफ्टी ने 264 पॉइंट का। अगर हाई और लो के बीच की बात करें, जिस रेंज को इसने ट्रेड करा वो 90 पॉइंट की रेंज थी। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 264, जो कि बहुत ही कम होती है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में अब रेंज स्क्वीज हो गई है और बड़ा मूव आने के लिए तैयारी हो रही है। ये कल हो सकता है या परसों एक्सपायरी के दिन हो सकता है। तैयार रहिएगा, बहुत ज्यादा दूर नहीं है हम, लेकिन तब तक ऑप्शंस में बाय करके पैसा बनाना मुश्किल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर बनाए तो छोटे छोटे टारगेट्स के लिए खेलें और स्कैल्पिंग करें या स्टॉप लॉस ट्रेल करें, जिससे कि अगर बढ़ना है प्रॉफिट तो वो अपने आप बढ़ जाए, नहीं तो आपकी एग्जिट करवा दें। अदरवाइज दोनों तरफ के मूव कर कर गेम आपको रिटेल को फंसाते हुए, लूटते हुए नजर आएंगे। ये हो रहा है, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, वीकली वीडियो में बताया था, और आज फिर बता रहा हूँ। ये कल का दिन भी ऐसा ही हो सकता है, जो कि साइडवेज रहे, मार्केट बहुत ज्यादा कुछ ना करे। लेकिन हाँ, तैयारी है, रिजल्ट्स आएंगे, ग्लोबल संकेतों के हिसाब से बहुत कुछ बदलेगा। बाकी माइक्रो टेलीग्राम पे बताता हूँ, वहाँ पे अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और लर्निंग वीडियोस के भी हैं, आप चाहें तो उनको यूज कर सकते हैं। आज के खेल की बात करें अगर अब आगे, तो देखिए सेक्टर वाइज अगर बात करें तो बहुत सारे सेक्टर बढ़ रहे थे। हालांकि गिरने वाले सेक्टर सिर्फ 3-4 थे, जैसे कि मीडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी। और मिड कैप में भी थोड़ी सी गिरावट थी, मिड कैप 100 में। हालांकि मिड कैप, स्मॉल मिड कैप, इसके अलावा टोटल में अगर ओवरऑल देखा जाए, स्मॉल कैप और मिड कैप बढ़ते हुए नजर आए। उसके अलावा जो बढ़ने वाले सेक्टर थे वो एनर्जी, रिलायंस इंफ्रा, मेटल, रियलिटी, एफएमसीजी में तो बड़ा काम करा आज आईटीसी ने। आईटीसी आज स्ट्रांग दिखा, बहुत स्ट्रांग दिखा। साल भर पहले से अब की बात करें तो ऑलमोस्ट 100% का गेन दे चुका है एक साल में। बहुत ही वंडरफुल होता है, लेकिन उससे पहले इसने कम से कम 3 साल 4 साल इंतजार करवाया था, बिल्कुल नहीं बढ़ रहा था। तो आज उसका खेल था। उसके अलावा बढ़ने वाले सेक्टरों में ऑटो, बैंक भी थे, फार्मा भी बढ़ता हुआ नजर आया। और इस तरह से सभी कुछ बढ़ रहा था टोटल में अगर देखा जाए तो। और आईटी कल बढ़ता हुआ नजर आ सकता है रिजल्ट्स के हिसाब से, इसमें नजर रखिएगा। बाकी इसके अलावा अगर बाकी ग्लोबल संकेतों की बात करें तो गोल्ड इस समय 59,994 पे ट्रेड कर रहा है। मैंने जो रेंज दी थी 59,990 की, उसके ऑलमोस्ट बिल्कुल बराबर है। आज देखते हैं कहाँ क्लोजिंग करता है। जब ये उसको तोड़ दे तो आप इसको सेल करने की सोच सकते हैं, तब ये 58,670 और फिर 58,000 तक के लिए जा सकता है। अदरवाइज ये कमजोर नहीं है और ये ऊपर जाने की तैयारी में ही है, वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि सिल्वर भी आज कमजोर है, 1.51% का डिप है आज, 73,867 पे ट्रेड कर
कर रहा है अभी फिलहाल, और इसकी भी मैंने रेंज वीकली वीडियो में बता रखी है, जिसको देख सकते हैं। हालांकि मुझे भी कमजोर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है ये, और नीचे का लेवल टेस्ट करने के बाद ये वापस ऊपर 78,000 को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है बहुत जल्दी। सो लंबी वाली पोजीशन शॉर्ट की इसमें ना बनाए। क्रूड की बात करें, मैं लगातार कह रहा था कि ये गिरेगा, गिर रहा है। आज फिर ये 2.68% टूटकर 6,313 पे ट्रेड कर रहा है। मेक फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, और ये अब इस समय पे कूल्ड ऑफ है। मैंने बताया था आपको 6,800 इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको पार करता हुआ नजर नहीं आएगा। जब जब इसके पास आया तो बेचिए, तब ये 5500 और पहले 6100, फिर 5500 और उसके बाद 5100 तक को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। बाकी 5950 है इसका क्रूशियल लेवल, उसको तोड़ दे तो सीधा 5100 के लिए भी आप अच्छे से पोजीशन बनाकर होल्ड कर सकते हैं। बाकी वीकली वीडियो देख लीजिएगा, और नहीं तो फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना मत भूलिएगा, जिसके साथ भी आप कंसल्ट करके ट्रेड करना चाहें। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें, सिंगापुर निफ्टी की, तो इस समय पे 0.13% का डिप है, 17,764 पे ट्रेड कर रहा है। बहुत कुछ है नहीं, 22 पॉइंट का डिप है, जो कि कोई मैटर नहीं करता है। बाय द ओपनिंग हमारी मार्केट की कल की, ये बदल सकता है। और बाकी बात करी, जो मैंने इंपॉर्टेंट वाला फैक्टर यूएस डॉलर बता रखा है, यूएस डॉलर अभी इस समय कूल्ड ऑफ है, 81.91 पे ट्रेड कर रहा है। आज फिर एक पैसे की गिरावट है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके लेवल्स मैंने बता रखे हैं। 81.20 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन क्रिटिकल लेवल 82.30 है, जिसको ये भी एक बार टेस्ट करता हुआ नजर आया था, लेकिन गया नहीं है उसके पार। इसके पार चला जाएगा तो ये जो मार्केट को भी स्ट्रेंथ दे रहा है, ये देनी बंद कर देगा। इस पर नजर रखिएगा। बाकी वीकली वीडियो देखकर जरूर समझ लीजिएगा। बाकी आइए चलते हैं चार्ट्स पे और देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या एंट्री और एग्जिट है। बाकी लेवल्स सपोर्ट के जो क्रिटिकल मैंने दे रखे हैं, निफ्टी में आपको बता रखा है मैंने, 17,780 से क्रिटिकल लेवल, इसके पार जाएगा तो बाय करने की सोचिएगा, अदरवाइज बाय मत सोचिएगा। और अगर इसके नीचे की बात करें तो 17,430 और 530 पर रेजिस्टेंस सपोर्ट है, जिसको ये तोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा अभी फिलहाल। अगर नीचे जाता भी है तो यहाँ पर आकर ये जरूर बाउंस बैक करेगा। बाकी बैंक निफ्टी की बात करें तो 41,480 है, जिसपे ये सपोर्ट लेगा ही लेगा, पहली बार तो आसानी से नहीं तोड़ेगा। और रेजिस्टेंस की बात करूँ तो मैंने 42,650 बताई थी, हालांकि उससे थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ है, मगर इसको भी मानेंगे नहीं। कल क्या करता है ये, वो देखने की बात होगी। आइए चलते हैं चार्ट्स पे, एंट्री और एग्जिट कहाँ करनी है वो देख लेते हैं। देखिए, छोटी सी रेंज है निफ्टी की, अगर बात करें तो सबसे पहले ये नो ट्रेड जोन या स्कैल्पिंग ट्रेड करने के लेवल है 17,730 नीचे में, और 17,830 ऊपर में। ये वो रेंज है जिसके अंदर पे मार्केट हो सकता है कल टाइम बिताए, और इसके बीच में रहे तो सिर्फ स्कैल्पिंग कीजिएगा, छोटे छोटे प्रॉफिट लीजिएगा। अब अगर इसको तोड़ दे तो देखिए, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो सबसे पहले छोटी सी रेजिस्टेंस जो पहली आएगी वो 17,792, फिर 17,820-30, और अगर इसको पार कर दे तो फिर 17,860, उसको अगर पार कर दे तो फिर 17,906 तक कल जाता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ पर ये अच्छी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा, यहाँ पर आकर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और जरूरत हो उसके बाद भी ऊपर जाते हुए दिखे तो दोबारा से एंट्री करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसको तोड़ने में इसको टाइम लगेगा, ये आसानी से इसको पार नहीं कर पाएगा। और अगर 17,905 के ऊपर चला जाए तो फिर 17,972 972 विल बी नेक्स्ट रेजिस्टेंस, और इसको पार कर दे तो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 18,000, और उसके बाद 18,050 तक 60 तक जाता हुआ नजर आ सकता है निफ्टी। अब नीचे के लेवल्स क्या होंगे वो देख लीजिए। नीचे की अगर हम बात करें तो सबसे पहली सपोर्ट जो मैंने बताया 17,700 730 की आती है, इसको अगर ये तोड़ेगा तभी ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, अदरवाइज यहीं से ये वापस बाउंस करता हुआ नजर आएगा। और अगर इसको तोड़कर नीचे जाता है तो फिर अगली सपोर्ट 17,672 650 के बीच में आती है, और 17,650 भी एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुकी है अभी फिलहाल। इसको भी ये तोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है अगर नीचे की तरफ जाता है, लेकिन अगर इसको तोड़ देगा तब ये नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा, और तब बड़े मूव आते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि उसके बाद एक छोटी सी सपोर्ट 17,600 15-20 के आसपास आती है, और उसके बाद 17,580 70 के आसपास आती है। इनको भी ये थोड़ा टाइम बिता सकता है, यहाँ से भी बाउंस कर सकता है, लेकिन इनको तोड़ने के बाद फिर 17,493 493, और 17,424 17,387 387, फिर उसके बाद 17,320 तक का मूव हो सकता है आ जाए। वहां पर आकर ये फिर से रुकेगा, आसानी से नहीं पार करेगा। यहाँ पर जब भी आएगा तो ये जरूर टाइम बिताएगा, और फिर उसके बाद ब्रेक करेगा, या फिर गैप डाउन से ओपनिंग होकर ही तोड़ेगा, ऐसे नहीं टूटेगा ये लेवल। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें तो देखिए, बैंक निफ्टी भी अभी तक स्ट्रेंथ छोड़ता हुआ शुरू से अभी तक कभी नजर नहीं आया है, और ये अभी भी मजबूत है। लेकिन आज जो इसने क्लोजिंग दी है वो एक अजीब सा पैटर्न है, अजीब सा नहीं है खैर, इनफैक्ट एम पैटर्न है। और अगर इस पैटर्न की हम बात करें तो इस पैटर्न के तहत में मार्केट जो है ये कहती है कि वो टूट गया और नीचे की तरफ जा रहा है। देखिए, ये है एम पैटर्न। अगर हम यहाँ से बात करें तो ये शुरू होता है एम पैटर्न की शुरुआत, इसने ये बनाया यहाँ से लोअर हाई मारा, और ये यहाँ पर आकर इसने
तोड़ दिया है। ये एम पैटर्न की नेकलाइन बनती थी पहली वाली, और अगर दूसरी बोलें तो ये बनती है। मैक्सिमम अगर बात करें तो ये लेवल बनता है। अब अगर इसके नीचे चला गया तो ये अच्छी गिरावट देता हुआ नजर आ सकता है। कल इस पर नजर रखिएगा, इसमें गेम हो सकता है। और अभी तक कई दिन से यही है जो सपोर्ट बनाए हुए है। अदरवाइज मार्केट कई बार ये दिखा चुकी है कि मैं नीचे जाने को तैयार हूँ, और निफ्टी में ताकत कम है। और ऑप्शन चेन का डेटा न्यूट्रल सा बना हुआ है, हालांकि लोअर साइड पे ज्यादा दिख रहा है, नीचे जाने की कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है। और अगर कल ग्लोबल संकेत बदलते भी हैं तो भी एक नीचे का डिप आने के बाद ऊपर जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अब लेवल्स नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, देखिए अगर इसको ऊपर जाना है तो पहली रेजिस्टेंस जो आती है 42,680-90 पे आती है। इसको अगर पार कर लेगा तो फिर 42,730 से 780 का एरिया आता है, उस पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। और अगर इसको पार कर ले तो 42,810, 850, 878 भी छोटी छोटी रेजिस्टेंस है। इनको पार करने के बाद ये बड़ा मूव लेता हुआ नजर आएगा, जो कि 42,970 से 990 के बीच तक का है। यहाँ तक ये सीधा पहुंच जाएगा और फिर 42,990 पे आकर ये अटकता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि इसके बाद ये हो सकता है फ्लिक में 43,060-70 तक भी चला जाए, और यहाँ पर आकर इसको रुकना होगा और कंसोलिडेट करना होगा, और ये साइकोलॉजिकल लेवल को भी पार करना है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। इस पे नजर रखिएगा। यहाँ तक अगर पहुंच जाए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और उसके बाद अगले लेवल्स जो होंगे वो 43,220, 336 और 509, और उसके भी आगे जाने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन मुझे लगता नहीं कि कल ये ऐसा करता हुआ नजर आएगा। अगर इसको करना भी है तो थर्सडे को नजर आएगा ऐसा करता हुआ। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर नीचे बात करें तो सबसे पहली सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी की वो बनती है 42,630। ये इसको तोड़ता हुआ नजर नहीं आएगा अगर इसको ऊपर जाना है तो। लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 42,500 से 560 का एरिया है। इसको अगर इसने तोड़ दिया और ये पार कर नीचे की तरफ ट्रेड करने लगा, तब ये अच्छी वाली गिरावट दिखाने की कोशिश कर सकता है। तब अगली सपोर्ट जो आएगी वो 42,400, और उसके बाद फिर 42,320, और उसके बाद फिर 42,288, और उसके बाद 42,250, और उसके बाद 42,219 भी छोटी छोटी सपोर्ट है, मगर इनको ये बचा पाएगा ऐसा कहना मुश्किल है। लेकिन अगर यहाँ तक आया तो ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा जो ये नीचे छोड़ के आया, जो कि 42,140-50 के आसपास फिल होता है। और यहाँ पर आकर ये फिर से डिसाइड कर सकता है कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर बुल्स तब भी एक्टिव है। हालांकि मार्केट अभी ये दिखा रही है कि बुल्स ने अभी तक हार नहीं मानी है और बियर्स ने अभी तक टेक ओवर नहीं करा है, लेकिन कमजोरी मार्केट में दिख रही है। अब अगर ये इसको तोड़ दें 42,140 को, 4050 को, तो फिर ये नीचे की तरफ जाकर एक फाइनल सपोर्ट दिल रखने वाली 41,970 पे आती है। इसको इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर बुल्स में जरा भी जाने तो। और अगर इसको पार कर दिया तो फिर 41,920, और उसके बाद लास्ट होप 41,814-15 है। यहाँ के नीचे अगर आया तो फिर बड़ी वाली गिरावट बैंक निफ्टी में आती हुई नजर आ सकती है। ये हालांकि कल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, जो होगा या कभी ऐसा मौका बनता नजर आएगा तो जरूर बताऊंगा, मगर इस लेवल को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। With this, I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.